Welcome to Pioneer Education Academy, Nabinagar. Today we will discuss playing with number. ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्लेइंग विद नंबर्स। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और जो सबसे जरूरी है कि जितना भी टर्म्स आएगा, ठीक है, उसका एग्जैक्ट तुमको पता होना चाहिए कि यही होता है। ऐसा नहीं कि इसको रटना है, रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग। इसको तुम अभी से पढ़ोगे, जब तक तुम इंटरमीडिएट में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, सब जगह पे ये चीज यूज होगा, ठीक है। तो बस सबका वो टर्म चेंज होते रहता है, तो अभी से प्रयास करो कि चीजों को बस ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। तो मैं सबसे छोटा टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे छोटा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो देखो, फैक्टर्स क्या होता है? एंड एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फैक्टर वो है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। मतलब रिमाइंडर क्या हो? बताओ, रिमाइंडर क्या हो? 0। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा डिवाइजर है, क्या है? डिवाइजर है, वो डिविडेंड को, ये हमारा डिविडेंड होता था और ये क्या था? कोसेंट था। और ये हमारा क्या था? रिमाइंडर था। तो अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये क्या आ रहा है? रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो डिविडेंड है उसको डिवाइजर परफेक्टली किसी के मल्टीपल में कर रहा है, ठीक है। किसी के मल्टीपल में इसको डिवाइड कर रहा है। जैसा सिंपल अगर चाहो तो डस्टर कहाँ है? डस्टर, हाँ। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई भी नंबर ले लो, सिंपल मान लो 6 ले लो। नंबर क्या लेते हैं? सबसे छोटा 6 लेते हैं, ठीक है। अब 6 को तुम अगर 1 से तुम डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। 6 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। 6 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे, और 6 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो देखना, फाइव से करोगे तो, और 6 से करोगे तो, इसमें तुम ये देख रहे हो कि ये देखो, ये है, ये है, ये है और ये है। इन चारों में क्या है? जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। क्या आ रहा है? 6 है। ये जो मेरा 1, 2, 3 और 6 है, ये क्या है? डिवाइजर है। किसका? 6 का। किसका डिवाइजर है? 6 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो 1, 2, 3 और 6 जो हमारा क्या है कि वो क्या है? 6 का डिवाइजर है। लेकिन यहीं पर चेक करो, 2 और 1 चेक करो। क्या चेक करो? 2 और 1 को चेक करो। देखो इसमें क्या रिमाइंडर 2 है, इसमें रिमाइंडर 1 है, यानी कि परफेक्टली इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो जब परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 4 फैक्टर नहीं होगा और 5 भी फैक्टर नहीं होगा। एकदम क्लियर रखो। फैक्टर मतलब क्या होगा कि अगर ये फैक्टर है, इसका मतलब अगर हम जिसका फैक्टर है उसमें अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, अभी इसको भूल जाओ, मैं इसमें बता रहा हूँ। स्पेस कम है तो फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि 1 है और ये 6 है, देखो, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर मान ले 6 था, 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ये छोटा नंबर है इसलिए 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, सॉरी 4 फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। बड़ा नंबर होता तो क्या होता? बहुत ज्यादा नंबर फैक्टर आता। तो यहां से ये चीज दिख रहा है कि किसी भी नंबर को
उसके फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मीन्स वी कैन राइट एनी नंबर इन मल्टीपल ऑफ, और इन प्रोडक्ट ऑफ लिख देते हैं, इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब कि अगर कोई भी नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको दिमाग में रख लो। ये सब चीजें हैं कि बहुत बारीकी से, ऐसा तो सबको पता है कि हाँ फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो है जो तुमको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक है। लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे, हमको यूज पढ़ना है, ठीक है। यूज हम लोग को सीखना है कि हाँ चलो ठीक है। तो हमको एक यूज पता चल रहा है कि किसी भी नंबर को ये तो 6 था, अगर मान लो कोई बड़ा नंबर भी लोगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके फैक्टर का प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम मान लो कि यहाँ पे एक, चलो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक लिख रहा हूँ, सिंपल से लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मान लो मैं 6 का तो मैं फैक्टर देख लिया कितना था, 1 2 3 और 6 था। अगर मान लें 10 का देखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 5 और 10। 12 का लिखना होगा तो 1 2 3 4 6 और हमारा 12। देखो हमेशा तुम्हारा जो फैक्टर होगा प्रोडक्ट में तुम लिख सकते हो, हमेशा याद रखो। ये कैसे आया है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को याद है। देखो मैंने 12 को पहले 1 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ, फिर 2 से किया, फिर डिविजिबल हुआ, 3 से किया, फिर 4 से किया, जब मैंने 5 सारे में जब इस नंबर से किया तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चेक करो, देखो हमेशा ये प्रोडक्ट में आएगा, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और ये इसका प्रोडक्ट। किसी भी चीज को देखो, इसमें भी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। हमेशा जो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फैक्टर है, हम बोल सकते हैं हमेशा पेयर में, प्रोडक्ट में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तुमको दिख रहा होगा कि 1 सब में है, 1 किस में है, सब में है। तो हम लिख सकते हैं 1 इज ए फैक्टर ऑफ, पहले ये पॉइंट हमको मिला था, हमको दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, देखो दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलेगा, उसको तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है हर एक का फैक्टर है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 10 12 1000 सब में 1 होगा, फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि उसको उतना टाइम से वो कर ही सकता है डिवाइड, ठीक ना। यहां से ये भी निकाल सकते हैं, देखो कि जो एग्जैक्ट जो नंबर होता है, जैसे 6 है तो यहाँ पे एक 6 आ गया, 10 है तो 10 आ गया, 12 है तो 12 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं एवरी नंबर, क्या हम कह सकते हैं, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर है वो खुद का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। सिंपल देख लो, कोई भी नंबर मान लो, मान लो मैं यहाँ से मान लेता हूँ 16 का लिखोगे तो 1 2 4 और 8 2 16, ठीक है। यानी कि अगर तुम फैक्टर लिखना, पहले फैक्टर लिखना आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। सिंपल अभी समझो, फैक्टर क्या होता है, जिसको वो डिवाइड कर देता है, जिसमें रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 16 आ गया, मतलब एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तुमको कोई भी नंबर गिवन है, 2 फैक्टर तो हमेशा मिल गया, क्या, एक 1 और 2 नंबर है, 2 फैक्टर तुमको हमेशा मिलेगा। जैसे मान लेंगे हम कोई नंबर ना लेके 2 ले लिए, क्या नंबर ले लिए, कोई 2 ले लिए, तो 2 को क्या लिख सकते हो, 1 और 2। देखो 2 क्या लिख सकते हो, 1 और 2, तो 1 तो हमेशा रहेगा और ये नंबर भी हमेशा रहेगा। तो 2 फैक्टर तुमको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब तुम बोलोगे सर 1 है तो 1 में क्या फैक्टर मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं 1 को क्या, 1 ही होगा, 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 into 1 लिख सकते हैं, 1 into 1 कितना भी मिलो। तो हमको पता है कि 1 का कितना भी बार प्रोडक्ट करो 1 होता है।
तो हम कह सकते हैं, ये चीज हमेशा रखना कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक भी चीज तुम देख रहा होगा, तुम लोग को दिख रहा होगा कि सबको जो नंबर फैक्टर्स होता है वो फाइनाइट होता है। तो फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। फैक्टर फाइनाइट मतलब जिसकी कोई अंत हो, मतलब जो तुम काउंट कर सको, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। अब यहाँ पे बहुत, अब कैसे देखो कैसे फाइनाइट है। तो देखो अगर 10 का निकालते हैं तो 1 2 1 2 3 4 यानी कि टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट, ठीक है। और एक और क्या हम लोग यहाँ निष्कर्ष निकल रहा है, देखो अगर निष्कर्ष निकालोगे तो किसी भी नंबर का फैक्टर उससे ज्यादा नहीं आएगा। देखो अगर 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी फैक्टर ऑफ गिवन नंबर cannot be greater than that number, ठीक है, that number। यहाँ पे इस चीज को दिमाग में रखो। देखो कोई भी अगर 10 का ही हम निकाल रहे हैं तो इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या क्या है 1 2 5 10, ये कभी भी फैक्टर जो होगा वो उस नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। तो ये सब जो चीजें हैं मैंने जो बताई हैं उसको एकदम दिमाग में रखो, ठीक है। अभी भूलना मत ये सब चीज को। क्या है 5 पॉइंट हमेशा याद रखो कि हम किसी भी नंबर को, ठीक है, उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में लिख सकते हैं। 1 हर एक नंबर का एक फैक्टर है, जो नंबर खुद है वो अपने आप का एक फैक्टर है, और फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। ये तो बस दिखाने के लिए लिख दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। एंड एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट नंबर, मतलब कभी भी बड़ा नहीं होगा। अगर गलती से तुमसे कोई बोल दे या गलती से तुम्हारा ऐसा रिजल्ट आ रहा हो, आंसर आ रहा हो कि 38 का फैक्टर अगर तुम्हारे पास 40 और समथिंग 72 आ रहा हो तो यानी कि गलत है, ठीक है। कभी भी इससे बड़ा नहीं आएगा, कभी भी फैक्टर हमेशा क्या होगा, छोटा आएगा। अब ऐसा नहीं कि छोटा में 37 होगा, वो फैक्टर कैसे डिसाइड होगा, फैक्टर ऐसा डिसाइड होगा कि अगर हम 37 से 38 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 होना चाहिए। तो इस केस में नहीं होता तो ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैं मल्टीपल इसके बाद थोड़ा सा और बताते हैं। अब देखो दूसरा जो चीज पूछता है, तुमसे पूछता है मल्टीपल्स। क्या पूछता है, मल्टीपल्स। ये सब चीज बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट होता क्या है, इसको समझो। मल्टीपल्स अगर हमसे पूछे तो क्या बोलेंगे मल्टीपल्स, कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, कौन नंबर से मल्टीप्लाई करके, नेचुरल नंबर। किससे मल्टीप्लाई करना हमको, नेचुरल नंबर से। मीन्स whatever number we get it should be multiple of some natural number, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर मैंने बताया था, अगर तुम लोगों को ध्यान में होगा तो ऑल काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर में 0 नहीं आएगा, ठीक है, कुछ पॉइंट वाला नहीं आएगा, रेशियो वाला नहीं आएगा, ठीक है, निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हारे लेवल पर हम लोग को अभी यही पढ़ना है कि नेचुरल नंबर के ही होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ नेचुरल नंबर। कभी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि 2 का मल्टीपल्स बोलो, तो तुम क्या बोलते हो, 2 1 जा 2 2 2 4 6 8 ऐसे पढ़ते हो ना, 10 जाके 20 में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 20 में तुम इन नहीं करते हो, जनरली एक हम लोग ये कर सकते हो, रेफरेंस है कि हम लोग बस 10 डिजिट तक या फिर कर सकते हैं 10 मल्टीपल्स तक ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि 22 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 24 कुछ भी लिखो, ठीक है।
अब देखो एक्चुअली तुम इसको किया क्या, इसको तुम किया ऐसे कि 2 1 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4। देखो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, नेचुरल नंबर से। आगे भी जाओगे तो क्या लिखोगे, 2 into 4 equal to 8। समझे, देखो तुम जो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, हमेशा नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हमेशा किसका मल्टीपल होना चाहिए, तुम्हारा नेचुरल नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल्स लिखने के लिए कोई अगर कहेगा तो क्या करना है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस उसको क्या करो, उसके नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो, अगर मान ले तुमसे बोल दे कि हाँ चलो एक चीज लिखते हैं कि तुमसे बोल दे कि मल्टीपल, जैसे हम लोग फैक्टर बोले थे, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट होता है। फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है। तो अगर हमको मल्टीपल्स के बारे में बोले कि मल्टीपल्स क्या होगा, ठीक है, तो मल्टीपल्स मान लो तुमको अभी मैं बोला था कि 2 का लिखो, 2 4 6 8 लिखते गए 10, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो मल्टीपल्स किसी भी नंबर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का अगर तुम मल्टीपल निकालते हो तो क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उसके बड़ा होगा, ठीक है। और बड़ा भी कैसा होगा, बड़ा होगा उसका नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में, कभी भी छोटा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम अगर 10 का मल्टीपल लिखे तो 9 आ जाएगा, गलत है ना। अगर 100 का लिखे तो 98 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ये सब नहीं होगा। कभी भी जब भी नंबर होगा तो अगर तुम 100 का ही मल्टीपल लिखते हो, तो अगर 100 का ही लिखते हो तो क्या लिखोगे, 100 200 500 जो भी लिखना है, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो, ये सब मल्टीपल है। अब यहाँ पे हम बस ये किए कि 100 into 5 कर दिए, ठीक है, बीच में 2 स्क्रैप कर दिए, तो हम ऐसे मल्टीपल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है जो तुम लोग पढ़े भी होंगे, क्या सुने होंगे। एक होता है इवन नंबर, क्या होता है, हम लोग पढ़ के रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है कोई भी नंबर, ठीक है। तो हम लोग पहले चलो स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर तो सिंपल इसको लिख सकते हैं कि अगर इवन नंबर से क्या लिख सकते हैं कि इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल्स में आता है तो क्या होता है, इवन नंबर है। क्या होता है, इवन नंबर है। कोई भी नंबर अगर 2 के मल्टीपल्स में आएगा तो क्या है, इवन नंबर है। कुछ भी नंबर मान लो 10 है, 12 है, कुछ भी नंबर है, यहाँ 1068 है, तो ये सब में क्या है कि सब 2 का मल्टीपल्स है। तो 2 का मल्टीपल से कैसे चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल्स है, ठीक है। फैक्टर्स और मल्टीपल जस्ट अपोजिट होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये मल्टीपल्स ऐसे इसको उल्टा पढ़ सकते हो कि जो 2 है 1068 का फैक्टर है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसका मल्टीपल्स था तो ये 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो फैक्टर कैसे होगा, फैक्टर्स का क्या था कि अगर डिवाइड करते हो रिमाइंडर क्या हो, 0। तो इसी को बोलते हैं क्या, इवन नंबर। तो किसी भी नंबर को अगर पूछे कि इवन नंबर है कि नहीं तो क्या करोगे, उसको कोई भी गिवन नंबर है, ठीक है, उसको तुम क्या करो, कोई भी गिवन नंबर है उसको तुम 2 से डिवाइड करो। क्या करो, 2 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर कितना आता है, 0, तब ये इवन नंबर होगा। अगर कुछ भी बचता है तो इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं उसको, ऑड नंबर,
बोलते हैं उसको, ऑड नंबर। मीन्स विच आर नंबर्स विच आर नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, वो नंबर जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। तो कैसे इसको पता करेंगे? जो भी गिवन नंबर है उसको तुम क्या करो, 2 से डिवाइड करो। तो देखना रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से अगर किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर 0 आता है तो वो तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा, अगर 1 आता है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, यही होता है तुम्हारा इवन नंबर और ऑड नंबर। सिंपल है, ये अगर 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर, और अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा, ऑड नंबर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल है, 2 का मल्टीपल से इवन नंबर, 2 का मल्टीपल से अगर नहीं है तो ऑड नंबर। ठीक है, और एक और तरीका मैं बता दिया हूँ, अगर डिवाइड करो, अगर तुम्हारा रिमाइंडर बोले तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इवन नंबर, अगर 1 आता है तो ऑड नंबर। ठीक है, और आगे चलो कुछ और बता देता हूँ। तो एक और देख लो, एक और क्या है, परफेक्ट नंबर। क्या है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है, क्या है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या बोलता है कि अगर इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, if the sum of all factors of a given number is twice बोलो, नहीं तो 2 times हम लिख देते हैं। ठीक है, 2 times of the given number। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या उसको बोलते हैं, बस एक अलग, बस क्या किया, इसको कैटेगरी में डाल दिया है कि अगर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज 2 times ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, मतलब जो भी फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, अगर उसका दुगना हो जाता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे मान ले कि तुमसे हम पूछ दिए कुछ भी नंबर, मान ले 28 पूछ दिए, क्या पूछ दिए, 28। ठीक है, तो 28 का फैक्टर कैसे निकालोगे, तो तरीका फैक्टर का तो मैं बताया हूँ, पहले 1 तो सबका होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये 14 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 4 से होगा, देखो 4 से हो जाएगा 7 टाइम्स में। ठीक है, 5 से नहीं होगा, 6, फिर से 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 14 से होगा और 28 से होगा। देखो ये सिंपल निकालने का भी तरीका है। अगर तुम आधा निकाल लिए, मतलब 1, 2, 4 निकाल लिए, तो बस क्या करो कि तुमको पता था ना, हम बताए थे किसी भी चीज को प्रोडक्ट में लिख सकते हो। 28 को क्या लिख सकते थे, 1 into 28, और क्या लिख सकते थे, 2 into 40, या फिर 4 into 7। देखो इतना लिख सकते 28 को, तो यही तो सारा चीज है। देखो तो भी फैक्टर है, यही तो है, किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट और फैक्टर में हम लिख सकते हैं। देखो हम लोगों ने लिख दिया। ऐसे सीखो, कैसे भी सीखो, तुमको बस दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि किसी भी नंबर को हम उसके प्रोडक्ट और फैक्टर्स में लिख सकते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब तुमको क्या बोले हैं, परफेक्ट नंबर अगर तुमको बताना है तो क्या करना चाहिए, सबका समेशन क्या होना चाहिए, नंबर के दुगना होना चाहिए। सबको समय जोड़ो, फिर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, काउंट 3, 4, 7, 7, 14, 28 और 28, तुम्हारा 56 आ गया। तो देखो तो ये कितना, 2 into 28 है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं तुम्हारा 28 है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम ले लिए 12, क्या ले लिए 12, तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
6 होगा और एक खुद का 12 होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करो, सबको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, ठीक है। इधर कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 3 3 6 4 10, 10 और 6 16 और 12 28, कितना रहा है 28। क्या ये 2 टाइम्स 24 है, 2 कितना होता है 24 होता है, तो 24 28 ये नहीं है, तो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये